हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल स्टडी विद जुन्नत। स्टूडेंट्स, आज अपने शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज के ये क्वेश्चन पीडी पाठक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक से लिए गए हैं, तो आप एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी डाले थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। तो करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या 6 प्रकार की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 2 प्रकार की। मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियां 2 प्रकार की होती हैं। करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। अपनी आत्मा में देखना अंतर्दर्शन है, यह किसका कथन है? वुडवर्थ का, टिचनर का, मन का या प्लेटो का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, टिचनर। अपनी आत्मा में देखना अंतर्दर्शन है, यह टिचनर ने कहा था। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। किस वातावरण में किया गया निरीक्षण ही परीक्षण है? नियंत्रित वातावरण, अशांतिपूर्ण वातावरण, अंधकारपूर्ण या प्रकाश में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नियंत्रित वातावरण। नियंत्रित वातावरण में किया गया निरीक्षण ही परीक्षण कहलाता है। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगात्मक पद्धति को पूर्ण वैज्ञानिक रूप देने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? दशाओं का नियंत्रण, परिणामों का सत्यापन, वस्तुनिष्ठता या ये सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। प्रयोगात्मक पद्धति को वैज्ञानिक रूप देने के लिए दशाओं का नियंत्रण, परिणामों का सत्यापन, वस्तुनिष्ठता, इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान के विकास में सबसे अधिक सहायता किस पद्धति ने पहुंचाई है? अंतर्दर्शन पद्धति, निरीक्षण पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या अवलोकन पद्धति? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक पद्धति। मनोविज्ञान के विकास में सबसे अधिक सहायता प्रयोगात्मक पद्धति ने पहुंचाई है। चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। और आज का अपना छठा क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, उपयुक्त, दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान के लिए आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना किस विधि का रूप है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। कोठारी कमीशन के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट से पूरा भ्रमण किया था। जापान का, अमेरिका का, पाकिस्तान का या भारत का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भारत। कोठारी कमीशन के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व भारत का भ्रमण किया था। चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तित्व शब्द का उद्गम किस भाषा से हुआ है? हिंदी, जर्मन, लैटिन या जापानी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैटिन। व्यक्तित्व शब्द का उद्गम लैटिन भाषा से हुआ है। चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना संबंधित नहीं है। प्रयोगात्मक विधि से, वैज्ञानिक विधि से, मनोवैज्ञानिक विधि से या सभी से? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्रयोगात्मक विधि से। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना प्रयोगात्मक विधि से संबंधित नहीं है।
चलते हैं आज के 11वें क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता किस वातावरण में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है? प्राकृतिक वातावरण, समय द्वारा निर्धारित वातावरण, दोनों प्रकार के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, समय द्वारा निर्धारित वातावरण। चलते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगात्मक विधि है दोष रहित, पूर्ण दोषी, आंशिक दोष पूर्ण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आंशिक दोष पूर्ण। प्रयोगात्मक विधि आंशिक दोष पूर्ण विधि है। चलते हैं आज के 13वें क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगात्मक विधि के प्रयोग में सहायता मिलती है समायोजन की, विनियोजन की, संशोधन की और नियोजन की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, समायोजन की। प्रयोगात्मक विधि के प्रयोग से समायोजन की सहायता मिलती है। चलते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की तरफ। अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है पशुओं का, दूसरों का, अपना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अपना। अंतर्दर्शन विधि में अपना निरीक्षण होता है। करते हैं आज का 15वां क्वेश्चन। निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार की व्याख्या, व्यवहार विश्लेषण या दूसरों का अध्ययन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दूसरों का अध्ययन। चलते हैं आज के 16वें क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगात्मक विधि में चर होते हैं 2, 4, 5 या 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 3। प्रयोगात्मक विधि में 3 चर होते हैं। निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार की व्याख्या, व्यवहार विश्लेषण और दूसरों का अध्ययन। तो इसका सही आंसर दूसरों का अध्ययन। निरीक्षण विधि में दूसरों का अध्ययन किया जाता है। करते हैं आज का 18वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अंतर्दर्शन विधि का गुण नहीं है? मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि, यंत्र की आवश्यकता, अन्य विधियों में सहायक या ये सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। चलते हैं आज के 19वें क्वेश्चन की तरफ। अवलोकन विधि में परिस्थितियों का निर्माण होता है परीक्षार्थ करता है परीक्षार्थी, अध्यापक, अवलोकन करता या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अवलोकन करता। अवलोकन विधि में परिस्थितियों का अध्ययन अवलोकन करता स्वयं करता है। अवलोकन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 6 प्रकार का या 7 प्रकार का। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 3 प्रकार का। अवलोकन 3 प्रकार का होता है औपचारिक अवलोकन, सहभागी अवलोकन, व्यक्तिगत अवलोकन। करते हैं आज का 22वां क्वेश्चन। छोटे बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए उपयोगी है निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि, अंतर्दर्शन विधि या परिवर्तनशील विधि। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अवलोकन विधि। छोटे बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए अवलोकन विधि अधिक उपयोगी है। आज का 23वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अवलोकन का प्रकार नहीं है? औपचारिक अवलोकन, सहभागी अवलोकन, व्यक्तिगत अवलोकन या परिवर्तनशील अवलोकन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, परिवर्तनशील अवलोकन। यह अवलोकन का प्रकार नहीं है। करते हैं आज का 24वां और लास्ट क्वेश्चन। सामूहिक अवलोकन किया जाता है अवलोकनकर्ता द्वारा, प्रयोगकर्ता द्वारा, निरीक्षणकर्ता द्वारा या इन सभी द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इन सभी द्वारा। सामूहिक अवलोकन इन सभी द्वारा किया जाता है।
तो स्टूडेंट्स बताइएगा आपको मेरे द्वारा करवाए गए ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।